हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में, वो आपकी अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, थर्ड यूनिट। तो जिसमें है आपका पहला प्रिंसिपल्स ऑफ क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें इनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सिलाई एक कला है, इसमें व्यक्ति अपनी सौंदर्यात्मक अनुभूति को विकसित कर सकता है। ठीक है ना, सिलाई कला है, एक योग्यता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ कौशल और निपुणता प्राप्त कर सकता है। कोई भी गृहिणी इसमें तब तक निपुणता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि वह इस कला की पर्याप्त जानकारी प्राप्त ना कर ले। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने समय, श्रम व शक्ति का इस प्रकार व्यवस्थापन करे कि उससे उसमें आरामदायक का अनुभव हो। ठीक है, और गृहिणी के लिए गर्व की बात होती है कि वह अपने घर के स्वयं सॉरी इसमें गलत हो गया थोड़ा सा, कि वह अपने घर के व्यक्तियों के लिए स्वयं वस्त्र तैयार करती है जब। ठीक है, तो जो एक कला सिलाई है, सिलाई एक कला है जो एक तरीके से प्रत्येक गृहिणी को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो उसमें अपने कौशल को और ज़्यादा बढ़ाती है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकती है। तो जिसमें वो किसी भी प्रकार के गारमेंट को स्टिच करना उसे आना चाहिए। उसमें चाहे वो अपने हो, अपने बच्चों के, किसी भी के भी वो गारमेंट इजीली डेली उसके स्टिच कर सकती है। ठीक है, तो इसमें वो एक तरीके से अपनी कला में निपुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती तो उसको इस कला का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिसमें वो अपने घर के प्रत्येक कार्य को इस तरीके से करे कि उसमें उसकी समय की भी बचत हो, श्रम और शक्ति सबकी बचत हो, और इस तरीके से अरेंजमेंट करे अपनी हर एक चीज़ का कि उसे काम के साथ साथ अपनी स्किल के साथ साथ उसे आरामदायक का भी अनुभव प्राप्त होता है। तो जब उसके घर के सदस्य उसके बने परिधान पहनते हैं तो वह प्रसन्नता का अनुभव करती है, वो खुश होती है कि उसके जो बच्चे हैं या वो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं कि उसके स्टिच गारमेंट्स को पहनते हैं, तो उसको एक अच्छा फील करती है वो। तो परिधान की रचना संयोजन एक ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो शरीर के ढांचे के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाकर दिखाए। यानी कि देखिए, जो हम गारमेंट स्टिच करते हैं या जो भी हमें सिलाई आती है, वो इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए, उसका इस तरीके से आनी चाहिए कि जो एक बॉडी शेप होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से शो हो, यानी बहुत अच्छा लगे व्यक्ति गारमेंट को पहनने वाला, सुंदर भी लगे, और जो उसकी सुंदरता है उसकी सुंदरता को भी बढ़ा सके। इस तरह के गारमेंट स्टिच करने आने चाहिए, या इस तरह का अरेंजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे परिधान जो प्राकृतिक समानुपात को सुंदरता से दिखाने में सहायक होते हैं, क्योंकि देखिए कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं कि सोवर सिंपल भी होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति उसको सही तरीके से स्टिच करता है, सही तरीके से उसको पहनता है, तो उसकी सुंदरता में वो बढ़ाता है, यानी कि पहनने वाले व्यक्ति की सुंदरता को भी वो एक तरीके से बढ़ाता है। तो सदैव पसंद किए जाते हैं, यानी वे वस्त्र हमेशा पसंद किए जाते हैं, और हमेशा ही सुंदर भी माने जाते हैं वे वस्त्र। तो परिधान रचना की रेखाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे बना आकार सुंदर भी हो और फिगर की आकृति के अनुरूप भी हो, यानी कि एक तरीके से स्टिचिंग ऐसी होनी चाहिए, या इस तरीके से उसकी रचना की गई हो, इस तरीके से उसको बनाया गया हो कि पहनने वाले की सुंदरता को ज़्यादा बढ़ाया जा सके, चाहे वो कोई प्लेन या सोवर सिंपल फैब्रिक का बनाया गया हो, और साथ ही साथ वो सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के साथ साथ जो व्यक्ति की आकृति है उसके अकॉर्डिंग भी हो, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपनी फिगर के अकॉर्डिंग, अपनी आकृति के अकॉर्डिंग ही गारमेंट्स को पहनता है, पसंद करता है। तो इसमें वो अपने कलर कॉम्बिनेशन को भी देखता है, अपना मेजरमेंट भी देखता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो गारमेंट को स्टिच करता है। तो गारमेंट ऐसा हो कि वो सुंदर अट्रैक्टिव होने के साथ साथ उसकी फिगर की आकृति के अनुरूप हो, यानी कि उसी के पहनने वाले के अकॉर्डिंग हो, पहनने वाले के साथ साथ दिखने वाले को भी अच्छा लगे।
तो प्रत्येक प्रकार की कला के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी कला होती है, हर एक कला के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। तो वस्त्र निर्माण भी एक कला है तथा इसके सिद्धांत भी अन्य प्रकार की कला के सिद्धांतों से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांतों का अनुकरण इन्हें आधारभूत मानकर करना चाहिए, यानी कि एक कुछ बेसिक से सिद्धांत होते हैं, आधारभूत सिद्धांत होते हैं जो लगभग हर तरह की कला में यूज़ की जाती है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के सिद्धांतों के बारे में नॉलेज ना हो, तब तक उस चीज़ को सही तरीके से नहीं बनाया जा सकता, ना ही उसको सही तरीके से यूज़ में लाया जा सकता है, ना ही उसको हम बना सकते हैं। तो इसका जो भी डिज़ाइन होते हैं या हमारा कोई भी गारमेंट स्टिच करना होता है, तो या कोई भी कला हो, सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो इसका रूपांतरण प्रचलित फैशन की अनुरूपता को देखते हुए करना चाहिए, और यह उचित है कि परिधान रचना के आधारभूत कला सिद्धांत निम्नलिखित है, यानी कि कुछ ऐसे बेसिक सिद्धांत होते हैं जो एक तरीके की जिनको पहले जिनके बारे में जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो वस्त्र अच्छा और सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। तो जिसमें पहला आता है प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात, जिसे हम कहते हैं अनुपात। तो अनुपात का एक सही मात्रा में होना या किसी भी चीज़ में सही अनुपात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना अनुपात के, बिना प्रोपोर्शन के कोई भी चीज़ सही से ना तो दिखती है, ना वो सही लगती है, जब तक उसमें अनुपात सही मात्रा में ना लिया गया हो। ठीक है, तो अनुपात के सिद्धांत को संबंधों का सिद्धांत भी कहा जाता है। कला के सिद्धांतों में सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो होता है अनुपात। ठीक है, तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे इसमें पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल है ये सब सारी चीज़ें आदि सब समानुपात के कारण ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, यानी कि सबका अपना अपना एक समानुपात में हो, यानी कि सही अपने अपने अनुपात में है, तभी ये चीज़ें अच्छी और सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। तो इन प्राकृतिक दृश्यों व आकृतियों को यदि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा, लंबा या बड़ा बना दिया जाए तो यह डिज़ाइन सही अनुपात में नहीं लगता है। तो हर एक चीज़ की एक सही अनुपात में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे एग्जांपल में कहा गया है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तुएं सब अपनी अपनी अनुपात में अच्छी लगती है, जैसे पहाड़ या नदी या पेड़ पौधे, या मान लीजिए अगर पेड़ पौधों का जो साइज़ है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए, या नदी का साइज़ बड़ा हो जाए, या जो पहाड़ हैं वो जितने पहाड़ होते हैं उससे ज़्यादा बड़े या ज़रूरत से ज़्यादा छोटे कर दिए जाए, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो हर एक चीज़ का एक सही अनुपात में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्यों व आकृतियों को यदि बड़ा लंबा बना दिया जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यही चीज़ होती है कि वह डिज़ाइन सही अनुपात में नहीं लगता है। तो वस्त्र में सुंदरता व आकर्षण जब दिखता है, जब उसका रंग, उसका आकार, यानी कि किसी भी चीज़ का कलर, उसकी शेप, उसका बनावट, यानी इसका किस तरीके से बना हुआ है, या इस तरीके से एक तरीके से टेक्सचर भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें या उसका जो डिज़ाइन है वो सही अनुपात में हो। ठीक है, तो जब तक ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो, या अगर ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही है, उतनी ही क्वांटिटी में है, या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, तो वो अच्छी लगती है, वरना ये सही अनुपात में नहीं मानी जाती। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी फैब्रिक का उसका कलर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, उसकी फैब्रिक की शेप अच्छी होनी चाहिए, या जो भी डिज़ाइन आपने लिया हुआ उसका आकार अच्छा होना चाहिए, उसकी बनावट अच्छी होनी चाहिए। या कोई व्यक्ति गारमेंट को पहनता है तो उसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग वो गारमेंट स्टिच होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गारमेंट भी अच्छा नहीं लगता किसी भी व्यक्ति के ऊपर, या उसकी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग छोटा हो तो भी वो अच्छा नहीं लगता है।
तो इसी तरह उसका आकार, रंग, बनावट, डिज़ाइन सभी के सभी एक सही अनुपात में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, तो जिसमें मैंने आपको आज पहला प्रिंसिपल बताया है, और इसके आगे का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा, जो भी सिद्धांत होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।